और इसमें हमारे षष्ठ अध्याय के 25 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और योगाभ्यास करने का तरीका यहाँ पर विशेष रूप से श्री कृष्ण जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन के लिए, जो कि बहुत विशेष है। तो आइए 26वें श्लोक को देखते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यतः यतः निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्य एतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। ये शब्दों को अलग अलग किया और इसका अन्वय इस प्रकार है। अस्थिरं चंचलम मनः यतः यतः निश्चरति एतत् ततः ततः नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। तो जैसा कि पीछे प्रकरण चल रहा था कि किस प्रकार से मन को पूरी तरह से वश में शांत करके और आत्मा में नियोजित करें, इंद्रियों को रोककर अंदर की ओर मोड़ लें और फिर कोई भी चिंतन, कोई भी विचार नहीं करें, जैसे अनेक बार व्यक्ति करता रहता है विचार। तो ये पीछे बात कही थी, उसी में बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसी स्थिति होती है कि भाई जो मन है प्रायः चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, उसकी बहुत अधिक गति हम लोग रखते हैं किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष कार्य को करते हुए उससे आसक्त होकर हम उसको चंचल कर लेते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए तरीका बता रहे हैं कि कैसे अभ्यास करें। तो कह रहे हैं कि जो अस्थिर और चंचल जो मन है, जहां जहां वह गमन कर रहा है, जा रहा है, यानी कि जिस जिस विषय में वह दौड़ रहा है, चंचल मन, तो इस मन को ततः ततः नियम्य, वहां वहां से नियंत्रित करके आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मा में ही वश में लेकर आए, तत्स्वयं में। तो ये अभ्यास का विषय है। प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं हम लोग, प्रातः संयम दोनों समय, और केवल जो वेद मंत्रों के का पाठ मात्र अनेक बार कर लेते हैं। और मन को नियंत्रण में करने का जो प्रयास सामान्य रूप से नहीं होता है, सिर्फ मन से तो हमने जो जैसा विचार जो हो रहा है उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते प्रायः, और मंत्रों का पाठ एक जिसको कहते हैं यंत्रवत होकर कर लेते हैं प्रायः। तो ये कोई लाभदायक विधि नहीं है, तरीका नहीं है। लाभदायक विधि यही है कि जितना भी समय हम उपासना में लगाते हैं बैठकर आसन स्थिर करके, मन को पहले नियंत्रण में लेके आ जाए। एक ऐसा अभ्यास बनाएं कि अब हमें ईश्वर की उपासना करनी है या जो भी योगाभ्यास करना है, तो अब हमको ये धारणा केंद्र है
इस पर ही सारी इंद्रियों को समेटना है और यहीं पर मन को स्थिर करना है, एक संकल्प के साथ में कि यहीं पर मैं हूं और मुझे अपने में ही इस मन को लगा लेना। इस तरह से फिर अगर अभ्यास के कारण से और अन्य विषयों में राग आदि के कारण से, तृष्णा के कारण से हम मन को फिर भेज देते हैं, संकल्प ध्यान नहीं रहता, तो फिर पकड़ के उसको लेके आए, फिर संकल्प को और कमर कस के फिर आत्मा में ही, स्वयं में ही उसको लगाएं। ये यहाँ पर बार बार अभ्यास करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा होता है उसका उदाहरण लें, तो छोटा बच्चा क्या है, हारता नहीं है। उसको हमने देखा होगा प्रयास करते हुए कि वो खड़ा होना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ पकड़ के खड़ा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गिर जाएगा, फिर पकड़ के खड़ा होगा। वो तब तक अभ्यास करता है जब तक वो उसमें सफल नहीं हो जाता। तो वैसे ही हमको भी ये कार्य योगाभ्यास का करना है। यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी ने बताया कि बार बार कमर कस के और बार बार संकल्प को फिर से लेकर और मन की चंचलता को समाप्त करके ही छोड़ेंगे हम। इस प्रकार से उसको अन्यत्र से, सब जगह से फिर से खींचकर और इस केंद्र पर, जो आत्म अनुभूति है, उस केंद्र पर लेकर आए। तो ये उसको मन को वश में करने के लिए अभ्यास है। और जब व्यक्ति खूब अभ्यस्त हो जाता है तो और करता है इसके लिए प्रयास, तो अनुभव में आएगा हमें कि वास्तव में हम जैसे ही उपासना के लिए बैठेंगे और फिर वो एक अभ्यास में आ जाएगा कि बस वहीं मन लगाना है। तो बहुत सुंदर श्लोक। अब आगे देखते हैं, 27वां है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतकमल ब्रह्मभूतमकल्मषम्। तो इसको अलग अलग करेंगे। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अन्वय इस प्रकार से है। एनम ही प्रशांत मनसम शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। तो जो ये योगी है, इस योगी को, वो कैसा योगी है उसकी विशेषता बता रहे हैं। प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत हो चुका है। शांत रजसम, जिसका रजोगुण वाली प्रवृत्ति जो मन में चंचलता आदि की, वो शांत हो गई है। ब्रह्मभूतम, अर्थात जब मन जब तक चंचल है तब तक उसमें कोई बहुत अधिक विशेषता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो शांत हो जाता है तो उसमें महान शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए वहां पर ब्रह्मभूतम कहा। मन की शक्तियां प्रकट होने लगती हैं मन के पूरी तरह से शांत होते ही। तो इसलिए अब वो कैसा हो गया, बहुत उसकी महान शक्तियां प्रकट करने वाली स्थिति ये है। तो इसीलिए उसको ब्रह्मभूतम कहा। फिर कहते हैं अकल्मषम, अर्थात जो बुरी बातें या बुरी इच्छाएं, या हम कह लें राग द्वेष से युक्त जो इच्छाएं हैं, वो जिसकी हट गई हैं, ऐसे योगी को
उत्तमम सुखम उपैति, बहुत उत्तम सुख प्राप्त होता है। यानी कि ये जो आंतरिक सुख है ये वैसा नहीं है जैसे बाहरी विषय भोगों से जो सुख प्राप्त होता है तो उसके साथ में सुख एक भोग करोगे तो दुख चार चिपट जाएंगे, के जिसको कहते हैं कि साइड इफेक्ट। तो बाहरी जितने भी इंद्रियों के सुख हैं उनमें बहुत अधिक साइड इफेक्ट है, और जो ये अंदर का सुख मिलता है जिसे हम मन की सात्विक अवस्था, शांत अवस्था का सुख कहते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि ये भी बहुत स्थिर नहीं होता है, ये भी जो है एक सीमा तक प्राप्त होता है, उसके बाद में फिर रजोगुण उभरता है, तमोगुण उभरता है, स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जितना समय इसको व्यक्ति योगी इस मन को शांत करके जो सुख की अनुभूति करता है अंदर ही अंदर, उससे कोई बाहरी जो जिस प्रकार की साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, जहां भोग वहां रोग, इस तरह का नहीं होता वहां पर। तो बहुत उत्तम सुख है ये। इस सुख को प्राप्त करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं 28वां श्लोक है, युञ्जने युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। तो इसके पदों को अलग अलग करते हैं। युञ्जन एवं सत आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और अन्वय इसका इस प्रकार है, एवं सदा आत्मानं युञ्जन विगत कल्मषः योगी सुखेन अत्यंतम सुखम ब्रह्म संस्पर्शम अश्नुते। तो भाई ये स्थिति प्राप्त होने का फल क्या होता है, आगे क्या होगा, तो वो अंतिम बात भी यहां पर बता रहे हैं कि देखो, एवं सदा आत्मानं युञ्जन, इस प्रकार से सदा आत्मा को युक्त करता हुआ, मन को पूरी तरह से नियंत्रित करके, और आत्मा कहते हैं यानी कि आत्मानुभूति में नियुक्त किया, और आत्मा को परमात्मा से युक्त करने की बात आ जाएगी फिर। तो इस प्रकार से आत्मा को, अपने स्वयं को युक्त करता हुआ, युक्त किया हुआ विगत कल्मषः योगी, अर्थात जो बुरी प्रकार की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनसे जो छूटा हुआ है, ऐसा जो योगी है, सुखेन, इस जो सात्विक सुख है इसके द्वारा, अत्यंतम सुखम ब्रह्म संस्पर्शम, वो अत्यंत सुख जो परमात्मा की निकटता से या परमात्मा की उपासना से मिलता है, उसको प्राप्त करता है। और वो सुख कितना अधिक है कि कहते हैं कि भाई देखो, इस संसार का जो चक्रवर्ती साम्राज्य है उसका एक इकाई सुख है, और वो इकाई सुख उससे भी 16 गुना सुख जो है, 16 गुना से भी अधिक सुख जो है वो संतोष का सुख है। वो चक्रवर्ती साम्राज्य जो है उसमें उसके इच्छा का विघात नहीं होता, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, शरीर से बलवान है,
जो चाहे सो कर सकता है, बहुत बड़ा, ये इकाई सुख माना। फिर इसका भी 16 गुना सुख जो है उसको है जो संतोष सुख को प्राप्त करता है, 16 से भी अधिक। और फिर उसके बाद में कहते हैं ये जो संतोष सुख है ना, जिसको 16 गुना से अधिक कहा गया है इकाई सुख से, ये भी जो परमात्मा का आनंद है ना, उसके सामने दुख रूप है, दुख रूप है। तो वो, अर्थात ये कौन सी परंपरा आरंभ हो रही है? सुख की, सात्विक सुख की परंपरा कहां पर ले जाने के लिए हो रही है? उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखें, अगला 29वां श्लोक है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो इसके शब्दों को अलग अलग करें। सर्वभूतस्थ, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। और इसका अन्वय इस प्रकार है, योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः आत्मानं सर्वभूतस्थम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते। तो जो योग से युक्त आत्मा है, जो योगी है, योग से युक्त आत्मा अर्थात जो आत्मानुभूति से युक्त आत्मा है, वो है योग युक्त आत्मा। तो ऐसी जो योग युक्त आत्मा है वो सर्वत्र समदर्शन, सभी स्थानों पर वो समानता से देखता है। जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना इस संसार में जो मनुष्य के अलावा बाकी सबको तो भक्ष्य समझते हैं। और उनमें तो यहां तक भी है कि वो स्त्रियों में आदि आत्मा मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए कि जितने भी प्राणी हैं, सूक्ष्म स्थूल जितने भी, इन सब प्राणियों में वो समदर्शी होता है। मतलब सबको समान रूप से अपने जैसा ही देखता है, जैसे वो स्वयं है वैसे ही सबको देख पाता है। और ये कैसे होगा? जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता रहेगा तब तक तो ये कभी नहीं कर सकता। क्योंकि वो समझेगा कि भाई ईश्वर ने मुझको मनुष्य शरीर दिया है तो मैं ज्यादा योग्य हूं और दूसरे कम योग्य हैं। लेकिन जब वहां वो देखेगा कि भाई इस शरीर से अलग करके तो मुझे देखना चाहिए स्वयं को, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं तो स्वयं इस सबसे भिन्न हूं। और चाहे कोई भी हो, चाहे चींटी ही क्यों ना हो, ये भी बिल्कुल मेरे जैसी है। तो जो व्यक्ति अपने आप को विशुद्ध रूप में देखना जानता है उसी के लिए ये संभव है कि वो समदर्शी हो पाए, सबको एक जैसा देख पाए। और फिर कहते हैं आत्मानम सर्वभूतस्थम। और जैसे स्वयं को समझ रहा है, वो अपने को समझ रहा है कि मैं ऐसा हूं, मेरा ये स्वरूप है, इतना सूक्ष्म मैं हूं, मेरी क्या शक्ति है मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं। ऐसे ही सभी प्राणी जो दिखने वाले, दृश्य अदृश्य जितने भी प्राणी जगत है, उस सब प्राणियों में जो अपने ही समान वहां पर स्थित आत्माओं को देखता है। बात एक ही है लेकिन कहने का ढंग भिन्न है। और सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते।
और सभी प्राणियों को और सभी प्राणियों के जो उनके अनुभव हैं वैसा ही स्वयं में भी अनुभव करता है। यानी कि ये जितने भी प्राणी हैं ये भी ठीक मेरी तरह ही हैं और उनके प्रति इस योगी को सहानुभूति का भाव रहता है। सहानुभूति का मतलब यही है कि जैसे मुझे जो सुख दुख होता है इसी प्रकार का उनको भी होता है और जैसा सुख दुख उनको है उसको भी मैं अपने अंदर वैसा ही अनुभव कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ उसको। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना किसी से कि भाई मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूँ, वो अभिव्यक्त करता है वाणी से, लेकिन वास्तव में जो ये योगी है वो सुख दुख को, दूसरे प्राणियों के जो सुख दुख हैं और वास्तव में जो सांसारिक सुख दुख है ना वो तो दुख रूप ही है, तो वो उसको सब प्राणियों को उसी प्रकार से दया के भाव से देखता है और ये चाहता है कि इनको भी मैं अपने जैसा ही आनंदित बना दूं। जैसे मैं परमात्मा के अनंत आनंद में गोते लगा रहा हूं, इनको भी मैं उस योग्य बना दूं कि ये भी उस आनंद को प्राप्त कर लें, ये भी क्लेशों से छूट जाए, ऐसा योगी चाहता है। तो इसी का अभिप्राय है सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, सहानुभूति का भाव है पूरी तरह से। तो आइए 30वें श्लोक को देखें, लेकिन इससे पहले समय हो चुका है तो समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रहता तो अलग बात थी। तो अभी फिर इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके और विराम कर। सबको सादर सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, सर्वेभ्यो नमः।